हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है सिंगल यूज़ प्लास्टिक को जब हटाया गया है तो वहाँ पे ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो हम इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव के रूप में लाने वाले हैं या अपनाने वाले हैं। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे और ये पूरा का पूरा जो लेसन होने वाला है ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए नहीं, इवन फॉर दिस कमिंग ईयर मेंस एग्जामिनेशन भी दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो इस लेसन को मिस मत कीजिएगा और इसके सारे के सारे जो डायमेंशन उसे ठीक से समझने की कोशिश कीजिएगा। दिस माई लेसन नंबर 102 और इसके पहले मैंने काफ़ी वीडियोस कवर कर दिए हैं। लास्ट ईयर भी 2022 के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लगभग 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इसी सीरीज से रहे हैं, दैट वाज कनेक्टिंग विद द करंट अपडेट्स। सो उम्मीद करता हूँ आगे भी आप लगातार इनसे जुड़े रहेंगे जिसका फ़ायदा आपको आगे एग्जाम्स में भी मिलेगा। बिफोर डी स्टार्ट द लेसन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माय नाम डॉक्टर रुपये गहरी है। मेरी संस्था है पूर्वांचल IAS के नाम से, वेर आई एम टेकिंग द क्लासेस एज अ फेस टू फेस। मेरी 2 किताबें आती हैं, मैकग्रा हिल और इन्वायरमेंट में पब्लिश होती हैं। मैकग्रा हिल से पब्लिश होती हैं, स्पेशली इन्वायरमेंट और साइंस एक दोनों में। मेरा टेलीग्राम चैनल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जहाँ पर आपको मेरे PDF मिल जाते हैं। अनअकैडमी पर मेरी जो प्रोफाइल है जहाँ पे मेरी क्लासेस मिलती हैं वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी और टेलीग्राम से जुड़कर आप पूरी हेल्प ले सकते हैं। मेरा कोड रवि UPSC है। जब भी आप किसी कोर्स को ज्वाइन करते हैं रवि UPSC कोड को यूज़ करने में आपको अतिरिक्त छूट मिल जाता है। इंडिया के बेस्ट एजुकेटर आपको ऑनलाइन UPSC CSC के लिए अनअकैडमी पर पढ़ाते हुए दिख जाएंगे। UPSC CSC नोट्स एक अल्टरनेटिव है जो हम आपको देते हैं, जो कि यहाँ पर 20 कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट्स आपको दी जाती हैं जब भी आप कोर्स ज्वाइन करते हैं। पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड है और आपके हिसाब से है। 20% ऑफ UPSC CSC सब्सक्रिप्शन आपको दिया जा रहा है और ये ऑप्शन आपके लिए 22 जुलाई तक ऐसे मिस मत कीजिएगा। रवि UPSC कोड को यूज़ करने पर आपको ये सारे के सारे आइकॉनिक और प्लस कॉम्बो ऑप्शन दे दिए जाते हैं। CSC और एक ऑप्शन है अकेडमी आपको देता है, 2 साल या ऊपर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको अतिरिक्त सालों के लिए आपको एक्सटेंशन भी मिल जाता है। और UPSC CSC GS कॉम्बैट जो है वो अगला कॉम्बैट ठीक 24 जुलाई को 11 बजे से मिस ना करें। बहुत सारी स्कॉलरशिप और प्राइजेस जीतने का मौका मिलता है। आइए बात करते हैं जिस टॉपिक को लेकर मैं आप सबके साथ जुड़ा हूँ, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक की जगह पर प्रयोग में लाया जा सकता है। ये चीज़ क्या है ऐसी और इन बारे में बात क्यों करूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में नीति आयोग ने साफ साफ बोला था कि नीति आयोग ने कहा कि अगर हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को हटा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव को लाना होगा और इसको लेकर नीति आयोग ने अपने रिपोर्ट्स को जो है वो जारी किए हैं। सो वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स क्या हैं उस बारे में हम बात करेंगे। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे मैंने पीछे भी बहुत सारी चर्चाएं कर रखी हैं और सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में आपको बहुत कुछ ज्ञान अब अच्छी तरह से हो चुका है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक वही होता है जो कि जिसके बारे में आपको बोलूँ तो इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका इम्पोर्ट, इसका स्टॉकिंग करना, इसे बेचना, खरीदना, ये सारी की सारी चीज़ें जिसमें जनरली पॉलीस्टीरीन जो होता है बड़ा कॉमन होता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ से हटाया गया है। ओके, इन सारी चीज़ों को यहाँ पर 1 जुलाई 2022 से हटाया गया। इनके अंदर आता क्या है, बात करते हैं इनके अंदर आता क्या है। देखिए इनके अंदर बहुत सारी चीज़ें जैसे ईयरबड्स हैं, है ना, प्लास्टिक स्टिक्स हैं, बलून्स हैं। ओके, जो प्लास्टिक स्टिक जो बलून्स के लिए होते हैं, प्लास्टिक फ्लैग्स होते हैं, आइसक्रीम स्टिक होती है, मतलब ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको वो सारे के सारे प्लेट्स, कप्स, ग्लासेस, कटलरी, ओके, चम्मच, ट्रे, ओके, सिगरेट पैकेट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो एक्चुअल में आपको बताऊं, जो बैनर्स वगैरह आप देखते हैं, ओके, बैनर्स जो होर्डिंग्स वगैरह के लिए लगाए जाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं प्लास्टिक का प्रयोग होता है जो कि ठीक नहीं है, जिनको हटा दिया गया। असल में देखो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में अगर बात करें तो इंडिया के इंडिपेंडेंस डे 2019 में जो स्पीच हुआ था वहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने साफ साफ बोला था कि इंडिया को हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक से फ्री करेंगे 2022 तक, और उसका जो टारगेट था वो 1 जुलाई 2022 है। और आप सब जानते हैं जुलाई मंथ ही चल रहा है, यानी ये दिन आ चुका है। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जो हमारी मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसने भी एक नोटिफाइड किया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल जो कि 12 अगस्त 2021 को आया था। इन सब पे केसेस में यही था कि हमें 2022 तक हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को आइडेंटिफाई कर उसे पूरी तरह से उसके उपयोग को बंद कर देना है, यानी प्रोहिबिट्स द आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक। यही है पूरी कहानी जो आपको यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। यही है पूरा कंसेप्ट जो कि इस पूरे के पूरे इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स सिंगल यूज प्लास्टिक के बैकग्राउंड पे होगा। इन दोनों क्वेश्चंस को ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये भारत में कब ये इनिशिएटिव हुआ कि सिंगल यूज प्लास्टिक को हटाने की बात होगी। तो सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 2 एक्ट याद रखिएगा, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल ये वाला, और दूसरा जो है आपका इंडिया इंडिपेंडेंस डे स्पीच 2019। ये सारी चीज़ें, सिंगल यूज प्लास्टिक वही होते हैं जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक होते हैं जिनको एक बार प्रयोग में लाने के बाद फिर इनका प्रयोग हम नहीं करते हैं, यूज एंड थ्रो होते हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको अभी आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। प्लास्टिक ड्रिंकिंग बॉटल्स हो सकते हैं, पॉलीथीन बैग हो सकते हैं, प्लास्टिक बॉटल कैप हो सकता है, ये सारी की सारी प्लास्टिक रैपर्स हो सकते हैं,
स्ट्रॉ हो सकते हैं जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ से सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में जिनको हटाई जा रही है। सिंगल यूज प्लास्टिक अक्सर में खतरनाक क्यों है एक बार मैं बता दूं, क्योंकि सिंगल यूज प्लास्टिक जो होते हैं ये एक तो डिकम्पोज नहीं होते और धीरे धीरे जहां पर भी रहते हैं वहां पे अपघटित होते होते, अपघटित नहीं, ये कह लो कि छोटे छोटे स्मॉलर पीसेस में होते होते माइक्रो प्लास्टिक में बन जाते हैं। और ये माइक्रो प्लास्टिक जो होते हैं वो हमारे अगल बगल के वातावरण में या किसी जीव के अंदर पड़े रहते हैं, जो कि पता नहीं चलता क्योंकि ये डिकम्पोज नहीं होते। और वही धीरे धीरे जो होता है प्लास्टिक बैग वगैरह अगर आप कहीं मिट्टी में डाल दीजिए कहीं भी, तो हज़ारों हज़ारों लाखों सालों तक वहाँ तक वो पड़े रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं काफ़ी खतरनाक होती हैं, क्योंकि प्लास्टिक काफ़ी नॉक्सियस केमिकल वगैरह भी प्रोड्यूस करता है, काफ़ी जहरीला रासायनिक पदार्थ सिक्रेट करता है, जो कि हमारे पूरे ह्यूमन फूड चेन सिस्टम में जाकर नुकसान करता है। अब हम बात करते हैं जिस टॉपिक को लेकर मैं आपसे बात करने वाला, क्योंकि इन सारी चीज़ों के बारे में तो आप पहले से भी जानते रहे हैं और इनके बारे में मेरे पीछे से भी वीडियोज़ जो है वो आप लगातार सुनते रहे हैं। बात करने वाले हम इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स कौन से हो सकते हैं। इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स में कुछ सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स हैं। सस्टेनेबल का मतलब वही होता है जिनको हम आज प्रयोग में लाते हैं किंतु इनके भविष्य में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव्स में हम बायोप्लास्टिक की बात करते हैं, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात करते हैं, कंपोस्टेबल प्लास्टिक की बात करते हैं और ऑक्सो डिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात करते हैं। यानी आज हम 4 सस्टेनेबल अल्टरनेटिव की बात करने वाले हैं एज अ अल्टरनेटिव ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। बायोप्लास्टिक पर फिलहाल मेरा एक वीडियो पहले भी बना है, आप उसे जरूर देखे होंगे या नहीं देखे होंगे तो उसे भी देख लीजिएगा। वहाँ पर बायोप्लास्टिक एज अ सेपरेट टॉपिक में लेकर आया हूँ, लेकिन यहाँ ये प्रश्न आपके पेपर के लिए प्रारंभिक परीक्षा और उसके साथ साथ मुख्य परीक्षा दोनों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बी फोकस हियर गाइस। बायोप्लास्टिक है क्या, फिर मैं आपको बता देता हूँ। बायोप्लास्टिक के इसमें होता क्या है, आप एक काम करो, इसको बायोपॉलीम्स के नाम से भी जानते हैं, इसे बायोपॉलीम्स के नाम से भी जानते हैं। तो आइदर यू कॉल बायोप्लास्टिक और बायोपॉलीम्स, दोनों का मतलब एक ही होता है। यहाँ पर होता है क्या मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो बायोप्लास्टिक्स होते हैं या बायोपॉलीम्स होते हैं ये बायोमास रिसोर्सेज से बनाए जाते हैं। इनका सोर्स क्या होता है, बायोमास मटेरियल। जैसे मैंने कहा आप स्टार्च ले लो, शुगर केन ले लो, कसावा ले लो, ये सारी के सारे जो है वो बायोमासेस होते हैं। इनको क्या करते हैं, इनको बैक्टीरियल एक्टिविटी के साथ बायोडिग्रेडेबल कराते हैं। बायोडिग्रेडेबल होते हैं इनमें हम क्या, जैसे मान लो हमने स्टार्च ले लिया, मान लो हमने स्टार्च ले लिया, इसमें क्या किया, सब माइक्रोबियल एक्टिविटी करा दिया, माइक्रोनिज्म्स की एक्टिविटी करा दी और ये बन गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड जो होता है उसके कई सारे पॉलीमर्स ले लो, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड, और सबको जोड़ दो, ये हो जाता है पॉलीलैक्टिक एसिड। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, यानी मेनी लैक्टिक एसिड को एक साथ जोड़ दिया। और जो PLA है दैट इज अ पॉलीलैक्टिक एसिड जिसे आप कहते हैं, ये क्या है, ये एक तरह का बायोप्लास्टिक है। और ये बायोप्लास्टिक इससे फिर ऐसे, इसका जो सोर्स है वो स्टार्च है। अब आप पूछोगे स्टार्च कहाँ मिल जाएगा, एक काम करो ना, आप किसी फल मंडी में चले जाओ, सब्जी मंडी में चले जाओ, बहुत सारे आलू हो गए जो सड़ते हुए नजर आ जाएंगे, आलूओं में स्टार्च होता है। आप उन आलू के सड़े हुए आलू के स्टार्च को लो और उससे ले जाके बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना लो, बायोप्लास्टिक बना लो, जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह के प्लास्टिक जो होते हैं ये उपयोग करने के बाद अगर आप कहीं मिट्टी में दबाते हैं, कुछ भी आप कुछ कहीं भी रखते हैं तो इन्हें बैक्टीरिया वगैरह डिकम्पोज कर देता है, तो ये खतरनाक नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक की बात होती है। बायोप्लास्टिक में सोर्स ही ऐसा होता है कि वो ऑलरेडी डिकम्पोजेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक में क्या होता है, ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जो जनरली अदर देन कंपोस्टेबल प्लास्टिक, जो बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक होते हैं ये क्या होते हैं, देखिए यहाँ पर जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ बायोलॉजिकल प्रोसेस होते लिखा भी है, इट अंडरगो कंप्लीट डिग्रेडेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कुछ ऐसे बायोप्लास्टिक होते हैं जो कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में डिकम्पोज हो जाते हैं विदाउट लिविंग एनी माइक्रोप्लास्टिक। इनमें किसी भी तरह का माइक्रोप्लास्टिक वगैरह कुछ भी बचता नहीं है, याद रखिएगा, किसी भी तरह का कोई टॉक्सिक रेजिड्यू नहीं बचता। तो ये हेल्थ के लिए भी और कहीं ना कहीं इसको बोले तो इन्वायरमेंट के लिए भी किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। ओके और ये एक स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं जो कि हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और जो CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो सर्टिफाई करता है वो इस तरह की प्लास्टिक को सर्टिफाई करता है। तो फिर मैं कहता हूँ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक उस तरह के प्लास्टिक होते हैं जिसको ब्यूरो ऑफ BIS सर्टिफिकेशन और CPCB मान्यता भी देता है, जो कि इस तरह के प्लास्टिक जो होते हैं वो खतरनाक नहीं होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये बॉटल है जो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है, जो अगले फेज में आपको दिख रहा है और अंत में जाके लास्ट वाले पिक्चर में आपको बायोडिग्रेडेबल पूरी तरह से हुआ दिखता है। ओके बायोडिग्रेडेबल के लिए करते क्या है, देखिए बायोडिग्रेडेबल के लिए करते क्या है, करते कुछ नहीं है दोस्त। सबसे बड़ी बात बताऊं, जैसे ही एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में आते हैं, ओके जैसे ही एम्बिएंट एटमॉस्फेयर में आते हैं इनके अंदर के मटेरियल्स वो होते हैं जो धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे डिकम्पोज हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की बात करें, देखिए यही बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की है। ये जो बायोडिग्रेडेबल होता है ना, इसके अंदर एक बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, इसीलिए मैं अलग से आपको लेके दिखा रहा हूँ।
क्योंकि आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स ये सोच रहे होंगे सर अपने आप कैसे डिकम्पोज हो जाता है। सीधी बात, हम इसमें करते क्या है, कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं। देखिए कुछ चीज़ों को मिलाया जाता है जिनको कुछ एडिटिव्स कहते हैं, या फिर इनको आप कुछ एटलिस्ट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कुछ कैटलिस्ट बोल सकते हैं। फिलहाल कुछ एडिटिव्स मिलाते हैं और इन एडिटिव्स की मदद से क्या होता है, जो प्लास्टिक होता है वो उन चीज़ों में बदल जाता है जिनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वैक्स। बायोडिग्रेडेबल वैक्स जिन्हों अपघटनकारी वैक्सेस होते हैं, ये अपघटनकारी वैक्स कुछ एडिटिव्स को मिलाने के बाद प्लास्टिक इसमें कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ये नॉन टॉक्सिक होता है। ओके, और ये कहीं ना कहीं अगर बताऊं तो किसी तरह का माइक्रोप्लास्टिक या माइक्रोबेड जो है वो उस मिट्टी में या उस जगह पर नहीं छोड़ता है। इस पूरे प्रोसेस को कुछ एडिटिव्स मिलाकर प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वैक्स में बदलना एक बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया कहलाता है, जो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब यहाँ पर करते क्या, मैंने अभी आपको बोला यहाँ पर करते क्या है, कुछ कैटलिस्ट को मिलाते हैं, कुछ प्रेरकों का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर लगभग लगभग 90% तक देखा गया है ओरिजिनल स्ट्रक्चर में चीजें आ जाती हैं टूटने के बाद। तो ये एक अच्छा विकल्प है जो आप यहाँ देख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम कंपोस्टेबल प्लास्टिक की बात करें, सीधी सीधी बात, कंपोस्टेबल प्लास्टिक क्या होता है? वो प्लास्टिक ही जो हम तैयार कर रहे हैं, देखिएगा, दे आर प्लास्टिक दैट अंडरगो डिग्रेडेशन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। हम कंपोस्टेबल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एक तरह के खाद जैसे होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाता है। एग्जैक्टली ये भी वही होते हैं, ठीक है, एग्जैक्टली ये भी वही होते हैं। इनमें होता क्या आपको बताऊं, जनरली जो कंपोस्टिंग होते हैं वो एरियाज में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और बायोमासेस, इन सारी चीजों को मिलाने के बाद जाकर जो प्लास्टिक तैयार होता है वो एक कंबस्टेबल प्लास्टिक मटेरियल होता है। जो कंबस्टेबल मटेरियल या हम बनाने की बात कर रहे हैं एज अ प्लास्टिक, वो इन्हीं चीजों के मिलने से बनाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज क्या है आपको बताऊं कि ये प्लांट बेस्ड होते हैं, पेट्रोलियम बेस्ड हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक प्रोडक्ट है जो मैं आपको बताता हूँ, BASF इकोफ्लैक्स। BASF इकोफ्लैक्स, ये कंपोस्टेबल पॉलीमर है, ये कंपोस्टेबल पॉलीमर है। और देखिए यहाँ पर जो कंपोस्टेबल पॉलीमर है, ये कंपोस्टेबल पॉलीमर क्या होता है, ये जहां भी रहेंगे वहां पे डिसइंटीग्रेट होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वगैरह चीजों में कन्वर्ट हो जाते हैं। इनमें पार्टली जो होता है, आधा तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है और कुछ कंपोस्टेबल इंडस्ट्रियल कंपोस्ट फैसिलिटीज होती है, उन दोनों को, है ना, उन दोनों को मिलाकर इस तरह की चीजें बनाई जाती हैं। तो फिर मैं आपको कह रहा हूं BASF इकोफ्लैक्स जो बनाया गया ये कंपोस्टेबल पॉलीमर है। ओके, ये कंपोस्टेबल पॉलीमर है, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये डिग्रेड होकर ये उन चीजों का निर्माण करती हैं, जो कि एज अ काइंड ऑफ कंपोस्ट है, एज अ काइंड ऑफ फर्टिलाइजर है, उर्वरक है उस जगह के लिए, इसलिए इनको कंपोस्टेबल कहते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाया गया कैसे बनाया गया, तो कुछ पेट्रोलियम पदार्थों को मिलाकर और कुछ इंडस्ट्रियल चीजों को मिलाकर इस तरह की चीजों का निर्माण किया गया। ओके, ये आप स्क्रीन पे दे सकते हैं जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। एक और चीज होती है, इसे कहते हैं ऑक्सोडिग्रेडेबल। देखो ऑक्सोडिग्रेडेबल का मतलब होता है कि सीधा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में डिग्रेडेड हो जाए। देखिए जो हम कन्वेंशनल प्लास्टिक सामान्यतः प्रयोग में ला रहे हैं, जिसे आप पॉलीथीन कहते हैं या पॉलीएथिलीन कहते हैं, इसमें करते क्या है, कुछ एडिटिव्स को अगर हम मिला देते हैं तो ये उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाता है। लेकिन यहाँ पर यह देखा गया है कि कहीं कहीं पर यहाँ माइक्रो प्लास्टिक वगैरह भी वातावरण में छूट जाते हैं। ठीक है, तो ऑक्सोडिग्रेडेबल भी प्लास्टिक आपको देखने को मिल जाएंगे जो ऑक्सीजन के प्रोसेस में कुछ एडिटिव्स को मिलाने से भी डिकम्पोज होता है। ये 4 डिफरेंट तरह के प्लास्टिक हैं जिनको हम एज अ इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक के रूप में देखा जा सकता है। अब आपको बताऊं ग्लोबल अल्टरनेटिव प्लास्टिक का क्या क्या है, आपके अगल बगल जो चल रहा है। एक तो सीवीड के कप्स बनाइए, ठीक है। दूसरा एक एल्गा ब्लेंडेड एथिलीन विनाइल एसीटेट है। फिर मैं कह रहा हूँ एल्गी ब्लेंडेड एथिलीन विनाइल एसीटेट है। ये एक ऐसा मटेरियल है जिसे हम ब्लूम के नाम से भी कहते हैं। एल्गा मतलब कहीं ना कहीं शैवाल की चीजों को भी यहाँ मिलाया जाता है। सीवेड भी एक तरह के क्या होते हैं, एक तरह के जो वाटर बॉडीज के अंदर जो वीड्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वो होते हैं, उनसे आप कप्स बना सकते हैं। एल्गा ब्लेंडेड जो एथिलीन विनाइल एसीटेट है, इसको हम ब्लूम कहते हैं। पता है, ये बहुत ही फ्लेक्सिबल टाइप के फोम वगैरह बनाने के काम आता है, जिसका यूज आप सोल वगैरह बनाने के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। अर्थात सीधा मतलब है कि आप जूतों वगैरह में इसका यूज कर सकते हैं। ओके, और ये जो ट्रेडिशनल जो चीजें हैं ना, जो पेट्रोल से प्लास्टिक बनती है, याद रखिएगा प्लास्टिक एक्चुअल में बनता है पेट्रोल से, उन चीजों को यहाँ पर हम हटा सकते हैं एल्गा ब्लेंडेड एथिलीन विनाइल एसीटेट के थ्रू। लिपिड्स और ग्लिसरोलिपिड कोटिंग के बारे में बात हो रही, क्या है ये देखिएगा। ये लिपिड और ग्लिसरोलिपिड जो होते हैं वो प्लांट डिराइव होते हैं, और यहाँ बताने की कोशिश करें, प्लांट डिराइव एडिबल, ओडरलेस और कलरलेस और टेस्टलेस कोटिंग होती है लिपिड और ग्लिसरोलिपिड्स की। आप यहाँ देखिए, यहाँ पर 0 डेज, पहले दिन आपको फ्रेश क्या दिख रहा है, पहले दिन आपको फ्रेश यहाँ पर एक स्ट्रॉबेरी दिख रही है, और 20 दिन के बाद अगर इसके चारों तरफ आप कोटिंग लगा देते, किसका, लिपिड और ग्लिसरोलिपिड कोटिंग का, जैसे आप प्लास्टिक वगैरह में चीजों को रखते थे ना, अगर इसी कोटिंग लगा देते हैं तो प्रोडक्ट खराब भी नहीं हो रहा है, और एज यूजुअल फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल जो है वो बना रहता है, उसकी सेल्फ लाइफ भी होती है। यहाँ पर लिपिड और ग्लिसरोलिपिड की तारीफ की गई है।
यूनाइटेड किंगडम में एक जीरो प्लास्टिक रिसाइकिल पेपर बॉटल है जो बनाया गया है, जिस यूके की कंपनी है फर्म 69। उन्होंने इस चीज़ों की खोज की और ये पूरी तरह जीरो प्लास्टिक रिसाइकिल, यानी आप 1% भी यहाँ पर बिल्कुल भी प्लास्टिक की तरह की चीज़ों का ना उपयोग करते हैं और एक तरह से यहाँ पूरी तरह से जो भी चीज़ें बनती हैं वो साइक्लिक मैनर में पुनः वहाँ से खत्म हो जाती हैं। अगर हम वुड बेस्ड पेपर पैकेजिंग की बात करें, देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो लकड़ियों का बना हुआ पेपर पैकेजिंग आपको मिल जाएगा। स्कॉटलैंड आधारित पेपर मैन्युफैक्चरिंग एक कंपनी है जिसने वुड बेस्ड अल्टरनेटिव प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए बनाया है, प्लास्टिक पैकेजिंग के रूप में बनाया है। आप यहाँ देख सकते हैं ये ट्रांसलूसेंट है, आर पार चीज़ों को दिखता है, आप यहाँ पैकेट्स देख सकते हैं आपके सामने है। बैरियर पेपर है, फंक्शनल बैरियर पेपर है, ठीक है, काफ़ी हद तक एक्टिवेट है और प्रिजर्व द क्वालिटी ऑफ फूड एंड कॉस्मेटिक्स। सीधी बात, अगर इसके अंदर हम किसी चीज़ को रखते हैं तो आपकी क्वालिटी या गुणवत्ता खराब नहीं करता, चाहे किसी कॉस्मेटिक्स को इसके अंदर रखें या फिर किसी फूड को इसके अंदर रखें। ये सारा का सारा कंसेप्ट है जो कि अभी नया आया है, नीति आयोग ने इस बारे में बात भी की है। इसके पीडीएफ के लिए आप जाकर टेलीग्राम ग्रुप से ले लें और अपना समय बताएं। अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल जो आप देख रहे हैं academy.com/ravi2010, यहाँ पर आपको मेरी प्लस की क्लासेस मिल जाती है, बहुत सारी मेरी स्पेशल क्लासेस में मिल जाती हैं जो कि निःशुल्क होती है, जो मैं आप सबको राय दूंगा कि आप यहाँ कनेक्ट होकर मेरे साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। रवि यूपीएससी मेरा कोड है, जब भी आप कोर्स को ज्वाइन करते हैं रवि यूपीएससी कोड को यूज करने पर कोई भी कोर्स आप प्लस या आइकॉनिक आपको अतिरिक्त 10% तक छूट मिल जाती है। वाई अनअकैडमी इज द बेस्ट ऑप्शन, आपको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑप्शन मिल जाते हैं, ऑप्शन कोर्सेज के भी, एजुकेटर्स के भी, इसके अलावा आंसर राइटिंग सेशन, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। 170 प्लस टॉपर्स आपके 2021 में रह चुके हैं अनअकैडमी से और 0% EMI पर आपको लोन फैसिलिटी भी अनअकैडमी देता है। लीजेंड विजडम सीरीज रोड टू एलवी से आपको दिया जा रहा है, जहाँ पर 20 ऑनवर्ड्स आपको ये कोर्स एक तरह से इनरोलमेंट कर लीजिएगा। यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आपकी प्रिपरेशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, क्योंकि प्रिपरेशन में एक इंडिकेटर अप्रोच है। यहाँ पे हर चीज़ें कंसिस्टेंसी, हैबिट्स, एटीट्यूड्स, इनिशिएटिव, एवरीथिंग विल कनेक्ट हियर फॉर ऑल ऑफ यू। अनअकैडमी का अगला बैच 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा मिस ना करें। और मेरी क्लासेस के लिए साइंस टेक एनवायरमेंट क्लब मेरे साथ अनअकैडमी पर जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। पीडीएफ को आप टेलीग्राम ग्रुप से ले लें। अगले लेसन में आपके साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।